Hello बच्चों, let's read out the question. Explain any four characteristics of commercial farming in India. चार फीचर्स बताने कमर्शियल फार्मिंग के. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया. यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है जो इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है मॉडर्न डेज में. आइए इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया आर: commercial farming is the agricultural method in which crops are grown to earn monetary returns. This is an important characteristic of this type of farming practice. इस एग्रीकल्चरल मेथड में क्रॉप्स को बहुत ही बड़ी जमीन पर ग्रो किया जाता है, स्पेशली द एस्टेट्स. और ये इसलिए किया जाता है ताकि उन क्रॉप्स को सेल आउट करके मार्केट में प्रॉफिट्स अर्न किया जा सके मॉनेटरी रिटर्न्स के लिए. Second number, modern irrigation facilities, HYV seeds, advanced tools are required for this type of farming to increase the agricultural productivity. यहाँ पे लार्ज स्केल पर फार्मिंग होती है और जब लार्ज स्केल पर फार्मिंग होती है तो उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है. ट्रेडिशनल सीड्स की जगह पे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज किए जाते हैं. HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जिनकी उपज ज्यादा हो. ऐसी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स में पानी की खपत भी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज की मदद लेनी पड़ती है. एडवांस इक्विपमेंट्स एंड टूल्स जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, इन सब का यूज किया जाता है. थर्ड नंबर, the degree of commercialization of agriculture varies from region to region. For example, rice is a subsistence crop in West Bengal and Odisha, while it is a commercial crop in the states like Punjab, Haryana, etc. Now, this is the very important point to be noted क्योंकि ये एक important characteristic भी है commercial farming का और दूसरा ये एक important point है जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है. कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न इनपुट्स का यूज होता है. कोई भी प्रिमिटिव टूल्स या ट्रेडिशनल इनपुट्स यूज नहीं होते हैं. और कमर्शियल फार्मिंग किस लिए किया जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के पर्पज से, पैसे कमाने के लिए, मॉनेटरी रिटर्न्स के लिए. लेकिन इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फार्मिंग प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट है क्योंकि हर रीजन कमर्शियलाइजेशन सपोर्ट नहीं कर सकता. कमर्शियलाइजेशन मतलब होता है जब भी हम एग्रीकल्चर को इस तरह से परस्यू करते हैं कि एक नॉर्मल सा सीरियल जब हाई वैल्यू क्रॉप बन जाता है, जब उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, उसके लिए लोग पैसे देना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. और ये डिग्री क्यों वैरी करेगी? क्योंकि हर रीजन का अपना अपना फैक्टर्स है, हर रीजन में अलग अलग फिजिकल एनवायरमेंट है, अवेलेबिलिटीज डिफरेंट है. जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राइस इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप इन वेस्ट बंगाल and Odisha, while it is a sub-commercial crop in states like Punjab and Haryana. पंजाब हरियाणा इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है और वेस्ट बंगाल उड़ीसा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है. Let's say this is the map of India. We have drawn very roughly. इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में यहाँ पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है और यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में पंजाब हरियाणा है. अब ये क्या है? यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल इंडिया पर लोकेटेड है ये दोनों स्टेट्स. ईस्टर्न कोस्टल रीजन है. यहाँ पे क्या होता है? मॉनसूनल इफेक्ट भी होता है और रिवर्स का भी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेट इस तरीके का होता है कि बारिश होती रहती है, तो राइस का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है इन स्टेट्स में. लेकिन यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता. यहाँ पे फार्मर्स सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह इसको ग्रो करते हैं क्योंकि लैंड होल्डिंग साइजेस बहुत स्मॉल होती हैं, प्लस अदर फैक्टर्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स थोड़े क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं अपनी लैंड पर और वो इतना सरप्लस नहीं ग्रो कर पाते कि वो मार्केट में सेल आउट कर सके. लेकिन वहीं पे अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ये कमर्शियल क्रॉप है राइस. राइस एक कमर्शियल क्रॉप है क्योंकि अगर हम पंजाब और हरियाणा की लोकेशन देखते हैं मैप पे तो ये कोस्टल स्टेट्स नहीं है. बिल्कुल इंडिया के बगल में पाकिस्तान है तो इनके बॉर्डर पर एक कंट्री ऑलरेडी सिचुएटेड है. इसके बगल में पानी नहीं है, रिवर या ओशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल का एनवायरमेंट नहीं होता है. स्टिल यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन हो पाती है राइस की
क्यों हो पाती है? क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत डेवलप्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर पाते हैं फार्मर्स क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सीड्स ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज होती हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और अगर लैंड अच्छी खासी जमीन है, बड़ी जमीन है और उस पर प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, तो कमर्शलाइजेशन करना इजी हो जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा का केस नहीं था, जो हमने अभी जस्ट एनालाइज किया। इस एग्जाम्पल से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि क्यों हर रीजन में कमर्शलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता एग्रीकल्चर का। कुछ फ्यू स्टेट्स ही हैं जो कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस कर पाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कमर्शियल कल्टिवेशन मेथड प्रैक्टिस। अभी जस्ट हमने जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वैरी करता है, तो उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर जमीन अच्छे से अवेलेबल है तभी आप कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। Now we have clearly understood all the characteristics of commercial farming that is practiced in India. I hope you have understood the question well. Best of luck.